बहुत समय पहले एक घने और सुंदर जंगल में एक छोटा भेड़िया अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था लुप्पो। वह चंचल, प्यारा और जिज्ञासु था और कभी-कभी थोड़ा ज्यादा ही उत्साही। एक दिन सुबह सुबह जब जंगल में हल्की धूप छिटक रही थी, लुप्पो तितलियों के पीछे दौड़ता दौड़ता खेल में मग्न हो गया। एक नीली तितली, फिर एक पीली, फिर एक चमकीली नारंगी, और अचानक जब वह रुका तो देखा कि वह अपने परिवार से बहुत दूर आ गया है। चारों ओर अनजान पेड़, नई गंधे और कोई परिचित आवाज नहीं। मैं खो गया, लुप्पो ने डरते हुए फुसफुसाया। वह अकेला और सहमा हुआ था। रात गहराती गई। उसने एक झाड़ी के नीचे खुद को गोल कर लिया और ठंडी हवा में नींद के लिए आंखें मूंद ली, मगर मन बेचैन था। सुबह की हल्की धूप में जब लुप्पो जागा तो उसने देखा एक पेड़ की डाल पर एक गिलहरी फुर्ती से उछल रही थी। लुप्पो ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि नदी किधर है? गिलहरी ने हंसते हुए कहा, जहाँ सूरज उगता है उसी दिशा में चलो, और ये लो 2 अखरोट खा लो, सफर लंबा है। लुप्पो मुस्कुराया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। चलते चलते उसे एक छोटी गुफा से हल्की कराहने की आवाज आई। अंदर एक भालू का बच्चा पत्थरों में फंसा था। डर के बावजूद लुप्पो ने हिम्मत दिखाई। उसने एक एक पत्थर हटाए और भालू को बाहर निकाला। भालू कांपते हुए बोला, तुमने मेरी जान बचाई, कभी जरूरत हो तो मुझे पुकारना। लुप्पो ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। जंगल में पानी भरने लगा। लुप्पो एक पेड़ की जड़ पर चढ़ गया। तभी एक उल्लू ऊपर से बोला, सावधान रहो, बारिश तेज है, पेड़ों की ऊंचाई पर रहो और रुक जाओ, अंधेरे में रास्ता भटक सकते हो। लुप्पो ने उसकी बात मानी और एक मोटी डाल पर बैठकर रात बिताई। अगली सुबह लुप्पो ने फिर यात्रा शुरू की। उसे एक चिड़िया का परिवार मिला, माँ चिड़िया और 2 बच्चे। माँ चिड़िया बोली, ऊपर से देखूं तो तुम्हारे घर की दिशा बताई जा सकती है। पहाड़ियों के पार नीली धुंध है, वही नदी है, वही तुम्हारा घर। उसने उड़कर रास्ता दिखाया और लुप्पो उसकी उड़ान का पीछा करता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद लुप्पो एक तेज बहती हुई नदी के किनारे पहुंचा। वो डर से रुक गया। तभी एक हिरण परिवार आया। बड़े हिरण ने पूछा, क्या तुम पार जाना चाहते हो? लुप्पो बोला, हाँ, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। हिरण मुस्कुराया, हमारे पीछे पीछे चलो, धीरे धीरे। हिरणों की मदद से लुप्पो सुरक्षित नदी पार कर गया। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ी चढ़ते हुए उसे दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, उसकी माँ की हॉल। लुप्पो ने भी जोर से हॉल किया। थोड़ी ही देर में उसके माँ बाप और भाई बहन दौड़ते हुए आ गए। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और सब रोने लगे, मगर अब वो आंसू खुशी के थे। उस रात लुप्पो अपने परिवार के बीच गर्म और सुरक्षित सोया। तो बच्चों, अगर तुम डरे हुए हो या खो गए हो तो साहस, दया और उम्मीद तुम्हें हमेशा अपने घर और अपने प्रियजनों तक पहुंचा देगी।